हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। Fundamental rights. Civil rights were enshrined in the Constitution in order to avoid the misuse of power in state independent India called fundamental right. The Constitution protect the right of individual before the state and others. तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा कुछ राइट्स दिए गए हैं जो क्या है इंडिविजुअली के लिए प्रोटेक्शन के लिए है कि कुछ जो पावर होती है गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसका मिसयूज हो उसे रोकने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं जिससे कि क्या हो एक इंडिविजुअली को क्या किया जाए उसको इक्वलिटी रखी जाए उनके बीच में। देखिए क्या कहा गया, सिविल राइट्स वर इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ पावर इन स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इन राइट को से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है जिससे कि किसी मिसयूज से उसको बचाया जा सके या जो गवर्नमेंट मिसयूज कर रहा है उसको रोका जा सके, इसीलिए ये राइट्स दिए गए हैं, इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। A part of this, a section of Constitution also incorporate in directly principle of policy so that social economic refer can be brought in the state। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बताई गई है जिससे कि ये कुछ रूल्स या कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिससे कि क्या हो सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू भी इंक्रीज हो, जो किसी स्टेट की या किसी कंट्री की जो सोशल और जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, उनको सेफ रखा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। देखिए क्या है, फर्स्ट राइट ऑफ इक्वालिटी, ऑल पीपल आर इक्वल इन आइज ऑफ लव। It's mean no citizen can be discrimination against on the basis of the religion, caste and sex। मतलब यहाँ पे क्या करें कि सभी इंडियन जितने भी इंडियंस हैं सब क्या है, इक्वल है, सबको इक्वालिटी का राइट है कि सब के सब क्या है, इक्वल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, मेल हो फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कास्ट अच्छी है, इसकी कास्ट अच्छी नहीं है, इसका रिलीजन अच्छा है, इसका रिलीजन अच्छा नहीं है, इस तरह से हम किसी को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कह सकते। क्योंकि इंडिया में क्या है, राइट टू इक्वलिटी, सबको क्या दिया गया है, इक्वलिटी दी गई है, सबके लिए क्या है, सब इंडियंस क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट ऑफ एसोसिएशन, द राइट ऑफ मूव फ्रीली एंड रेजिडाइड इन एनी पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राइट टू फ्रीडम, कहीं पे भी जाने का, कहीं पे अपनी स्पीच देने का, एक्सप्रेशन देने का, कहीं कोई एसोसिएशन करने का, सबको क्या है, फ्रीडम है, पूरी तरह से फ्रीडम है। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई आप प्रोफेशन करना चाहते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस करने की आपको पूरी तरह से क्या है, फ्रीडम है। तो ये किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, include crime of human trafficking and the crime of employing children under 14 ईयर ऑफ एज। तो क्या कहा गया कि 14 ईयर से जो एज से कम बच्चे हैं उनको अगर किसी भी इंप्लॉयमेंट में या किसी भी काम में लगाया जाता है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम किया जाता है, जैसे जिसे कहा जाता है मानव व्यापार किया जाता है, वो सब किसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब एवरी पर्सन हैज़ टू राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देम चॉइस। जो वो धर्म, रिलीजन, कास्ट जो भी चाहते हैं वो उसको चूज कर सकते हैं, जिस भी रिलीजन को वो चाहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, it is said the constitution that the minorities religions and legislating can set up their educational institute in order to preserve and develop their own culture। तो देखो क्या कहा गया है कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो क्या है बहुत कम है, नंबर्स में बहुत कम है। तो उन लोगों को क्या कहा गया है, अपनी रिलीजन्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए वो कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं, कोई एजुकेशनल सिस्टम कर सकते हैं, या इसके अलावा सबको क्या है, एजुकेशनल राइट है, सबको पढ़ाई का पूरा अधिकार है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू गो कोर्ट इन केस ऑफ वायलेंस ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। अगर किसी अन्याय के अगेंस्ट हर किसी को, चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो किसी भी कास्ट का, अगर उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकता है और अपनी बात को रख सकता है, केस कर सकता है। तो सभी को क्या है, पूरा फ्रीडम है इसके लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो यहाँ हमने देखा कुछ राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और सबको उन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट the state should not promote any one religion as a state religion, that is all religion are equal for the state. India is a secular state। देखो क्या कहा गया है कि इंडिया जो है, इंडिया में किसी भी एक रिलीजन को हम नहीं कह सकते कि वो उसको प्रमोट नहीं कर सकता। इंडिया क्या है, इंडिया में क्या किया गया कि कोई भी स्टेट या कोई भी जो स्टेट है वो किसी एक रिलीजन को क्या नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता या उसको प्रमोट नहीं कर सकता कि हाँ ये रिलीजन है ये अच्छा है ये बुरा है। सबके सब रिलीजन्स क्या है, इक्वल है, सबके सब क्या है, सेम है, इक्वल माना गया। इसीलिए इंडिया क्या है, एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सॉरी, इंडिया क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। आगे देखते क्या दिया गया, एक्टिविटी दी गई है बेटा। राइट द फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू दिस। हमें फंडामेंटल राइट्स बताने। देखो, रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग बाय मी विद माई फ्रेंड्स। तो देखो इसमें दो राइट्स आ जाएंगे। वैसे तो इसमें क्या है, राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि किसी के साथ खाना बैठना खेलना सब क्या है हमारी फ्री राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि सब इक्वल है। इसके साथ में राइट टू फ्रीडम, दोनों ये कि हम किसी के साथ भी काम करने के लिए, खेलने के लिए आज़ाद हैं। तो राइट टू इक्वलिटी फर्स्ट में क्या आ जाएगा, राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्या है, आई कैन लिव एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। ये क्या हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम। क्या हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम। आई एम लेस देन 14 ईयर, नो वन कैन गेट मी अ वेक। मुझे कोई क्या है, मैं 14 ईयर से छोटा और कोई काम पे नहीं भेज सकता। तो ये किस में आएगा, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, आई एम फ्री टू फॉलो माई रिलीजन एंड प्रोपगेट। मैं अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए फ्री हूँ। तो ये किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मुझे मेरे जो रिलीजन है उसके लिए फ्रीडम है, मैं कुछ भी रिलीजन चूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, आई हैव टू राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपगेट माई कल्चर। कल्चर के लिए उसको प्रचार कर सकता हूँ, उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो कल्चर एंड एजुकेशन राइट, ये किसके अंदर आएगा, नंबर 5, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड यही आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट्स। In order to prevent misuse of power and establish equality, the Constitution has given some right to the citizen which we call fundamental rights। देखो क्या कहा गया है, मिसयूज को रोकने के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं सिटीजन्स को, विच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड एस्टेब्लिश इक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम राइट टू द सिटीजन विच वी कॉल फंडामेंटल राइट्स। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में, सॉरी बच्चा, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। वो हिंदी मीडियम की वर्कशीट निकल गई थी। अब देखते हैं, विच फंडामेंटल राइट आर ग्रांटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, अभी हमने देखे हैं बेटा कौन कौन से राइट हैं। तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो ये 6 के 6 पॉइंट है बच्चे, ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 जितने भी पॉइंट है ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरे फर्स्ट टू लेके 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। नेम लिखना है ना आपको फंडामेंटल राइट्स का, तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज आर कंट्री कॉल्ड सेक्युलर। हमारी कंट्री को सेक्युलर क्यों कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी जो रिलीजन्स है उनको इक्वलिटी दी गई है, सभी जो रिलीजन्स है उनको इक्वल माना गया है। कोई एक रिलीजन ऐसा नहीं है जिसे कि हम कहते हैं कि ये हमारा नेशनल रिलीजन है, ऐसा किसी के बारे में नहीं कहा गया। सभी जितने भी रिलीजन्स है सब क्या है, इक्वल है, इसीलिए आर कंट्री कॉल्ड सेक्युलर। आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 3, ऑल सिटीजन इन इंडिया आर फ्री टू अडोप्ट एनी रिलीजन एंड फॉलो एनी रिलीजन एंड इंडिया हैज़ नो नेशनल रिलीजन। देखो क्या कह रहा है, ऑल सिटीजन इन इंडिया आर फ्री टू अडोप्ट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को अडोप्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड इंडिया हैज़ नो नेशनल रिलीजन, कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है। ऑल रिलीजन आर द सेम, सारे रिलीजन्स क्या है, सेम है। देयरफॉर आर इंडिया
देयरफॉर आवर कंट्री इज कॉल्ड सेक्युलर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई आर द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन नेसेसरी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी क्यों ज़रूरत है, क्यों नेसेसरी है हमारे लिए। देखो अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो जो कोई अगर पावरफुल पर्सन है या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, आपके राइट्स को क्या करेगा। अगर उसको आपके पास में राइट ही नहीं होंगे तो आपको पूरी तरह से दबाने की कोशिश करेगा। आप अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे ना, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अगर आपको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं होगी तो। ठीक है, आपको इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है आपकी कि आपको हर कहीं आने जाने का क्या मिले, फ्रीडम मिले आने जाने की। इसीलिए क्या दिए गए हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर। फॉर इक्वालिटी, किसके लिए फंडामेंटल राइट्स की नेसेसरी है बेटा, फॉर इक्वालिटी, टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपका शोषण ना कर सके, टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन एंड टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स, और गवर्नमेंट पावर की मिस यूज को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 3 पॉइंट्स है बेटा इसके, फॉर इक्वालिटी, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन एंड टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।